छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी यहाँ तो बड़ी बड़ी गैया। ओके, हरे कृष्णा, मैं सबका स्वागत कर रहा हूँ इस्कॉन वृंदावन के गौशाला से। मैं सीधा वृंदावन धाम में हूँ और मैं आपको, मेरे आसपास बहुत सारे भक्त हैं तो मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है। एनीवेज, गोपाष्टमी की जय, सबका स्वागत है। और मैं कुछ रोचक बातें बताऊंगा गोपाष्टमी के बारे में, शायद आपने ना सुनी हो। हमारे साथ गोविंद प्रभु भी आज जुड़े हुए हैं। फाइनली गोविंदा गोपाला, So I finally caught hold of him and he is with us today. तो गोपाष्टमी का मतलब ठाकुर जी आज अपने पौगंड अवस्था में जा रहे हैं। मतलब आज 5 साल की उम्र खत्म हो गई है ठाकुर जी की, आज वो 6 साल के हो गए हैं। क्या बात है। So today is the day Atul Krishna Prabhu just told us that Krishna goes to the Pagunda Avastha and he becomes 6 years old. Today is the day which is known as Gopashtami. Krishna for the first time will take cows to herd in Vrindavan. Okay, yes. Eating my kurta. So ये वृंदावन की गैया भाई साहब, वृंदावन क्या? so now he's become 6 year old. So नंद महाराज जी ने बहुत ही बड़ा उत्सव रखा था, त्योहार रखा था इस खुशी में कि आज पहली बार मेरा लाला बड़ी गैयों के साथ, अब तक ठाकुर जी छोटी गैयों का ध्यान रखते थे। ध्यान क्या रखते थे? उनकी पूंछ पकड़ते थे और वो छोटी छोटी गैयां भगवान को गोबर में और ब्रज रज में घुमाती थी और भगवान उनकी पूंछ लटके रहते थे। अबे क्या हो रहा है? Atul Krishna Prabhu just said that Nanda Maharaj today, Atul Prabhu just told us, kept a huge festival because Krishna was going to take out the cows, not the, before he used to take out the, what do you call these, the small calves, okay, to herd on Govardhan Hill and Yamuna. But today is the day Gopashtami. Atul Krishna Prabhu told us that Nanda Maharaj kept a huge festival for all the Brajavasis because today was the day Krishna took out the cows to herd for the first time. आइए चलिए थोड़ा गौशाला की तरफ चलते हैं और थोड़ा आपको और बताने का प्रयास करते हैं। आइए कृष्ण प्रभु आ जाओ। तो एक तरीके से प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का सेकंड इनिशिएशन हो रहा है, क्योंकि एक तरीके से भगवान को अब एक है ना उपाधि दी जा रही है, भगवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि उन्होंने गैयों को जाके चुराना है। तो इस जिम्मेदारी आ रही है। जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है? आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। अब तक भगवान जब मर्जी सोते थे, खाते थे, उठते थे, मगर अब अगर गैयां चुरानी है तो समय पे उठना पड़ेगा, समय पे जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से अब ठाकुर जी समय के बंधन में बंध रहे हैं गैयों की सेवा करने के लिए। ओके, ट्रांसलेशन देंगे गोविंद प्रभु। So Srila Prabhupada says, Atul Krishna Prabhu mentioned, Srila Prabhupada says it's like Krishna is getting his second initiation. Why? Because before he used to take care of calves, but now from today he will start taking care of the cows. So it is like Krishna's second initiation, and now Krishna has to become very disciplined. Okay, he's 6 years old. He can't just wake up on his own. He can't just be restless and naughty. He has to be disciplined now because he has to do everything on time. He has to take out the cows for herding on time. That is what Prabhu just told us. तो अब ठाकुर जी समय पे बंध रहे हैं। मतलब क्या है? अब तक मैंने अभी बताया ना, जब मन किया उठे, जब मन किया माखन खाए। मगर गोपाष्टमी के दिन जब बाबा ने और मैया ने भगवान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मतलब एक जिम्मेदारी दिया गैयों को चराने के लिए सॉरी, तो इसका मतलब क्या है? समय से चलना पड़ेगा। तो ठाकुर जी जब पहले दिन जा रहे हैं गैयां चुराने के लिए, तो भगवान को लाठी दी गई। भैया लाठी देंगे तभी तो गैयों को संभालेंगे। एक वो ब्यूगल दिया गया जिससे वो गैयों को आवाज लगा के इकट्ठा कर सके। तो अन्य प्रकार के भगवान को वो सामग्री दे रहे हैं ताकि वो गौ चारण के लिए अच्छे से जा सके। Translation time. Atul Prabhu told us. So today I have to be very loud. Govinda. Krishna is known as Govinda. That means that he gives pleasure to the cows. So Prabhuji said today Nanda Maharaj is giving Krishna different sorts of ingredients to take with him on herding. So he gave him a stick. He gave him a stick. He gave him a bugle. If you take darshans of Krishna Balram today, oh Hari Bol. So Krishna was given a bugle to blow, all right, and call the cows. He was given a stick. What else was he given? Yes, he was given a bottle of water, like a pot of water. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। मटकी पानी की दी गई थी, लाठी दी गई थी, और एक पत्तों से बना छतरी भी दी गई थी ताकि भगवान को धूप न लगे। क्या मिली थी? छतरी, पत्तों से बनाई हुई छतरी। पत्तों से? हाँ, धूप न लगे। जो हाँ ग्वाल के अब जा रहे हैं ना गैया चराने के लिए, तो धूप में होंगे पूरा दिन। छतरी हो गया, पानी हो गया, लाठी हो गया, So today Krishna was given an umbrella made of leaves so that he doesn't get sunburned. Okay,
So all these things, he got a lota, he got like a bottle of water to drink nice water on his way. So Nand Maharaj arranged all that for Krishna. अब हुआ क्या, अब गोपाष्टमी के दिन हुआ क्या था, अब आपको वो बताता हूँ। आइए बड़ी ध्यान से सुनना, ये लीला बहुत ही रोचक है और बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो जब भगवान पहले दिन गोपाष्टमी के दिन गैया चराने के लिए गए हैं, अब पहली बार भगवान 5 साल की उम्र से 6 साल में आ गया, पोगंद अवस्था में आ गया, गोविंद मस्ती की मूड में है। तो अब क्या है, भगवान गैया को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही वो अपने घर को छोड़ रहे हैं, मतलब पहली बार काम पे जाते हैं, माँ टीका लगाती है ना, पिता आशीर्वाद देते हैं, तो सब देख रहे हैं भगवान को कि भगवान पहली बार गैया चुराने के लिए जा रहे हैं। तो सबकी आंखें किस पे, ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे मुझे सब पता है मुझे क्या करना है, बट अंदर से उनको कुछ नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं। तो वो गैयों को नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करेगा। महाप्रसाद की जय। Yes. Okay. So continue, Radha Krishna Prabhu. अभी मैंने बोल दिया, अब ट्रांसलेशन टाइम आ गया आपका। Yeah. So what did you say? कृष्ण दिखा रहे हैं कि मुझे सब पता है। So Krishna is now trying to show the Brajavasis that he's done all this and he knows everything, how to work out, how to take care of the cows. So he's trying to show off to others that don't worry, okay? I will take the cows on herding and there won't be any problem at all. I know how it works. अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, शायद आपने ना सुनी हो। क्या आपको पता है गोपाष्टमी के दिन राधा रानी भी आई थी गैया चुराने के लिए? ये शायद आपने नहीं सुना होगा। अब इसकी लीला कैसी हुई? एक सेकंड, इसकी मेरे बीच में जय जय श्री राधे श्याम। अभी आधे आधे बोल रहे हैं राधे राधे भी, सभी ने बोलना है जय जय श्री राधे। Atul Krishna Prabhu told us that not many devotees know that today is the day even Srimati Radharani takes the cows to herd. कभी मन किया कि ठाकुर जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, मगर वो एक लड़की थी, तो इतनी बड़ी गैयों में और इतने सारे ग्वालों में वृषभानु जी ने उनको मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको चोट लग सकती है। तो राधा रानी का मन बहुत था कि अगर कृष्ण जा रहे हैं गौ का चारण करने के लिए, मैं भी उनके साथ जाऊं। अब ये ट्रांसलेशन गोइंग टू भगवान भरोसे है। Good time. So I go cow herding, but she was not allowed by Vrishabhanuji because she was a girl and plus there were so many cows, so she might have got hurt. That's why Radharani was not allowed. But फिर राधारानी ने क्या किया, अब बताता हूँ आपको। राधारानी ने क्या किया, गोविंद ने आई थिंक ये कुछ लीला अलग हो रही है यहाँ पे, हमारी लीला मुझे अब दूसरी दिन की लीला चल रही है अलग से। तो राधारानी ने क्या किया, राधारानी ने अपना बेस बनाया सुबल के रूप में। सुबल आप जानते हो कौन है, राधारानी के भाई का नाम सुबल है, क्योंकि उनकी शक्ल राधारानी से मिलती थी। राधारानी ने क्या किया, जैसे आपने आज मंदिर में दर्शन किया ना राधारानी के, राधारानी गोप बन गई थी, लुंगी पहन ली, पगड़ी बांध ली, लठ गाड़ लिया, है ना भाई, और बिल्कुल ग्वाल के रूप में आ गए राधारानी। तो किसी को पता भी नहीं चला था कि राधारानी सुबल के रूप में राधारानी घुसे हुए हैं भगवान कृष्ण के साथ। So Srimati Radharani disguised her form, her appearance as Subala. Subala is again, what do you call, brother of Srimati Radharani, and he's a very close friend to Krishna. So Srimati Radharani disguised her appearance like Subala and entered into Krishna's team, okay, as he was taking the cows on herd. तो आगे चलते आगे, तो ऐसे किसी को पता भी नहीं चला, सबको लगा सुबल है भगवान के साथ, मगर एक्चुअली में वो कौन था, वो सुबल नहीं था, वो थी श्रीमती राधा रानी। तो बहुत कम भक्तों को पता है कि आज के दिन भगवान तो गए गो चरण लीला के लिए, मगर साथ में श्रीमती हमारी श्यामाजू प्यारीजू श्रीमती राधा रानी भी आई थी। So no one got to know that Radha Rani is also amongst them. The whole Krishna Toli was going along, but no one knew that Radha Rani is also there, disguised as Subala and taking the cows also on herding. What amazing pastime, right? तो जाने से पहले मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे बहुत लोग बुला रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, भगवान 9 लाख गायें थी भगवान के पास, ठाकुर जी के पास हमारे। और आपको पता है एक बात, भगवान प्रत्येक गाय का नाम मुँह जुबानी जानते थे। जब भगवान एक गाय को बुलाते थे, वो गाय चाहे कितनी भी दूर होती थी, भगवान को दूर से आवाज़ दे के भगवान के पास दौड़ी चली आती थी। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं आज हमारी बुद्धि इतनी सक्षम नहीं है कि हम कुछ भी याद कर सके, मगर ठाकुर जी वो तो परम भगवान है। तो 9 लाख गायों के नाम भगवान के हृदय में बसते थे और भगवान को सबके नाम मुँह जुबानी याद थे। This is so interesting. So Atul Krishna Prabhu is telling us that Krishna had 9 lakh cows, okay, and he knew every single cow's name. And whenever he used to call
he used to call the cows by their name. He knew all their name, and whenever he used to call their name, that particular cow used to come running from among the whole, group, and used to come straight to Krishna because Krishna is calling that particular cow only. And it is also said, Prabhuji is saying that, so all those 9 lakh names were in the heart of Krishna. They used to reside in the heart of Krishna. And of course, yes, as I was also telling you that Krishna So is this, देखो, before continue. Oh, yeah. Bhaktivedanta Swami Goshala. Srila Prabhupada's Okay. Goshala in Vrindavan. So, as I was telling, Krishna is known by 2 main names, and I've heard it from Atul Prabhu only that Krishna's most favorite name is Govind, if I'm not wrong. Govind. Govind, and as mentioned by Srila Prabhupada. So, Govind means one who gives pleasure to the cows, and Gopala means one who is the protector of cows. So, imagine if Supreme Personality of Godhead Himself protects the cows and loves the cows. Doesn't that give us a bold statement of how we should also love the cows and protect the cows? It is a day to think. Gopashtami is a day to ponder upon. What are we doing? Go Seva, Go Puja. What are we doing for that? तो बस जाते जाते एक लास्ट पॉइंट कि जब गोचारण लीला के लिए भगवान जाने लगे, एक मिनट, जब गोचारण लीला के लिए भगवान जाने लगे तो मैया ने देखा कि मेरा लाला नंगे पैर जाएगा, बिना पादुकाओं की, बिना चप्पलों के कैसे जाएगा, पूरा दिन धूप में घूमेगा। तो उन्होंने भगवान को चप्पलें दी, पादुकाएं दी कि आप चप्पल पहन के जाइए गैयों को चराने के लिए। भगवान ने कहा अगर मैं चप्पल पहनूंगा, इससे पहले मेरी गैयों के लिए चप्पल बनाइए। तो 9 लाख गैया, प्रत्येक पे 4 पैर। तो सोचिए, भगवान ने भी कभी वृंदावन में पादुकाएं या चप्पल नहीं पहनी, क्योंकि भगवान कहते थे पहले मेरी गैयों के लिए चप्पलें बनाओ, फिर मैं पादुकाएं पहनूंगा। So Krishna said, when it was time to take them out for herding, so all the 9 lakh cows were there. Krishna said, so Nanda Maharaj and Yashoda Maiya brought chappals, okay, padukas, slippers for Krishna to wear because he's going to take out the cows from herding. There are lots of thorns and pebbles and stones in Vrindavan. Krishna said, I'm not going anywhere unless you bring 9 lakh chappals, padukas, slippers, pairs. Go careful, it's okay, technology. Radhe Radhe. I will not go anywhere unless you bring 9 lakh pairs of chappals for my cows. Only then will I take them for herding, otherwise I will not move an inch. So there's so much to say, but this Gopashtami, प्रभुपाद जी कहते थे एक समाज की उन्नति उसी से पता चलती है कि उस समाज में गैयों की रक्षा कैसे हो रही है, गैयों की देखभाल कैसे हो रही है। तो गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गोपाष्टमी की जय हो।